भगवान श्री कृष्ण कर्म के रहस्य को समझाते हुए अर्जुन से आगे कहते हैं, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। जड़ और चेतन दोनों का विभाग अलग है। क्रिया मात्र जड़ अपरा प्रकृति में ही होती है। चेतन में कभी कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया तथा पदार्थ का आदि और अंत होता है, परंतु चेतन का न आरंभ है न समाप्ति, न आदि है न अंत। अनेक योनियों में जीव द्वारा जो भी कर्म किए गए हैं, उनमें से कोई भी कर्म अथवा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुँचा। अंधकार सूर्य तक कभी पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्म और शरीर आदि पदार्थ जड़ विभाग के अंतर्गत हैं, जो स्वरूप यानी चेतन विभाग से अलग है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुणों में ही बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनसे आसक्त नहीं होता। यानी पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा शब्द आदि 5 विषय, गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द गुण विभाग के अंतर्गत आते हैं तथा इनसे संपादित होने वाली चेष्टाएं कर्म विभाग हैं। यह संसार गुण विभाग और क्रिया विभाग से ही निर्मित है। वास्तव में हम स्वयं संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। अतः तत्वज्ञ महापुरुष जान लेता है कि वह गुण विभाग और कर्म विभाग से सर्वथा अलग है तथा संपूर्ण गुणों में ही बरत रहे हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में ही हो रही हैं, स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त होते हैं। इसे अच्छी तरह न समझने वाले मंदबुद्धि पुरुषों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्याननिष्ठ बुद्धि से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। यानी कल्याण चाहने वाले पुरुष को भगवत निष्ठ हो अपने संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके करने चाहिए। अर्पण का अर्थ होता है अपने लिए कोई कर्म न करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सर्व कर्म करना। आगे के श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे द्वारा व्यक्त इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों से मोहित और अविवेक मनुष्यों को कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही समझो। भगवान का मत है कि मिलने तथा बिछोड़ने वाला कोई भी पदार्थ और क्रिया अपनी तथा अपने लिए नहीं है। भगवान के इस मत के मात्र अनुसरण करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है, अन्यथा वह कल्याण से भ्रष्ट हो जाता है। हरि ओम तत्सत।